जय श्री राम। मैं योगी भोलानाथ शास्त्री आज आपके लिए कलंक योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। कलंक योग क्या होता है और कलंक योग में क्या कार्य नहीं करना चाहिए। कलंक योग होता है पड़मा शनिवार, दोष शुक्रवार, तीज गुरुवार, चौथ बुधवार, पाँचवें मंगलवार, छठ सोमवार, सातवें रविवार, ये हर कार्य के लिए अशुभ है। इसको कलंक योग कहते हैं। अब मैं यहीं आपके लिए शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में बताना जा रहा हूँ। शुभ और अशुभ तिथि के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंदा, भाद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ये तिथि होती है। शुक्ल पक्ष की नंदा तथा रिक्ता तिथियां अशुभ हैं और भाद्रा तथा पूर्णा माध्यम है। जया शुभ होती हैं और कृष्ण पक्ष को नंदा व रिक्ता शुभ, भाद्रा व पूर्णा मध्यम तथा जया अशुभ होती हैं। हरेक कार्य आरंभ करने के समय इनका विचार करना बहुत जरूरी है। अब नंदा, एकम, षष्टमी, एकादशी, इनको नंदा तिथि कहते हैं। भाद्रा, दोज, सप्तमी, द्वादशी, बारस, ये भाद्रा तिथि होती हैं। जया, तीज, आठ और तेरस, इसको जया तिथि कहते हैं। रिक्ता, चौथ, नवम, चौदस, इसको रिक्ता तिथि कहते हैं। अब पूर्णा, पूर्णा तिथि क्या है? पाँचवें, दसवें और पूर्णिमा। तो ये तो शुभ अशुभ तिथि के बारे में बताया। कलंक योग के बारे में मैंने आपको बताया। पंचक नक्षत्र का मतलब धनिष्ठा रेवती तक, धनिष्ठा से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें दाह संस्कार, मकान पर छत्र डालना, माचा बुनना आदि कार्य अशुभ होते हैं। अब मैं यहीं आपके लिए एक स्वर ज्ञान जो होता है, जो अपने स्वर चलते हैं, दाहिने, डेरे, सूर्य, चंद्र, जिसको इंगला पिंगला सुषमना भी कहते हैं। मैं स्वर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दाहिने स्वर को जीवने स्वर भी कहते हैं। स्वर को सूर्य भी कहते हैं, पिंगला भी कहते हैं, और बाएं स्वर को वामा भी कहते हैं, स्वर को चंद्रमा भी कहते हैं, इंगला भी कहते हैं। और जब दोनों स्वर चले तो सुषमना कहते हैं। अब इनके कार्य संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हैं। स्तर कारज को चंद्रमा, चर कारज के भान से दाहिने स्वर सूर्य में करने वाले काम में आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, जब आपको समझ में आएगा। दाहिने स्वर सूर्य स्वर में करने वाले काम आपको बता रहा हूँ। दिशा, जंगल, मल त्याग, स्नान, भोजन, अस्त्र, विद्या, सवारी पर चढ़ना, व्यापार करना, बीमार को दवा देना या लेना, कर्ज लेना या देना, शिकार पर जाना, युद्ध में जाना, प्रेमी से मिलना, जंतर मंतर तंत्र साधना, वृक्ष काटना, पुराना घर तोड़ना, रात्रि को शयन सोना, गृहस्थी आश्रम संयोग करना आदि कार्य करने चाहिए दाहिने स्वर में, जिसको सूर्य स्वर कहते हैं। अब मैं आपको बाएं स्वर में काम करने वाली बता रहा हूँ, जिसको चंद्रमा में काम करने वाले काम जो है बाएं स्वर कहते हैं। चंद्र, प्रातःकाल जागना, जल पीना, मकान की नींव लगाना, विवाह आदि शुभ कार्य करना, नया वस्त्र धारण करना, नया घोड़ा, गांव नगर बसाना, नौकर रखना या रहना, बीज बोना, बाग बगीचा, कुआं बावड़ी, तालाब, हौद, नहर आदि बनवाना, दान पुण्य करना, नई मित्रता करना, दीपक या कढ़ाई में तेल या घी भी चंद्र स्वर में ही पूरना चाहिए। अब सुषमना क्या होता है? सुषमना स्वर क्या है? सुषमना स्वर होता है, सुषमना में जो सर्व वर्जित है, केवल ईश्वर ही भजन करना चाहिए। सुषमना स्वर जहाँ चलता है ना, वहाँ केवल ईश्वर का ही भजन बताया है।
वहाँ कोई कार्य नहीं करना चाहिए, हर कार्य वर्जित है। सुषुम्ना स्वर में यात्रा में पूरब उत्तर दिशा में स्वर सूर्य में जावे। जैसे अपन को कहीं यात्रा करना, मैं यात्रा के बारे में स्वर के ज्ञान में बताना चाहता हूँ। यात्रा में अपन कहीं जा रहे हैं तो किस स्वर में, किस दिशा में, कब, कैसे निकलना चाहिए, ये स्वर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यात्रा में पूरब उत्तर दिशा में सूर्य स्वर में जावें और प्रथम दाहिने पैर का 1 या 3 कदम पहले आगे रखकर ईश्वर का ध्यान करके रवाना हो जावें, कार्य सिद्ध होगा। दक्षिण या पश्चिम दिशा में स्वर में जावें। किस स्वर में जावें? दक्षिण पश्चिम दिशा में चंद्र स्वर में जावें और प्रथम 2 या 4 कदम बाएं पैर को पहले आगे रखकर ईश्वर का ध्यान करके जावें तो कार्य की सिद्धि होती है। इसके साथ तिथि, बार, नक्षत्र, राशि ये सब स्वर के अनुकूल हुई होते हैं, श्रेष्ठ हैं। प्रातः काल हमेशा चंद्र स्वर में ही उठना चाहिए तथा कृष्ण पक्ष की परमा को सूर्य स्वर में उठना चाहिए, किंतु समय और परिस्थिति बस ऐसा नहीं कर सके तो जिस स्वर में उठे उसी अंग का पैर पहले पृथ्वी पर रखे और उसी अंग के हाथ का मुंह पर स्पर्श करे और अपने प्रतिभा को प्रणाम करके अपने माता पिता और गुरु को उनकी तस्वीर अपने ध्यान में रखते हुए प्रणाम करके अपने जाग जाना चाहिए, अपने कार्य के लिए शुरू हो जाना चाहिए। सिद्धि होती है, कार्य सफल होता है। जय श्री राम।